नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं उपदेशी को सबक। यह बहुत ही मज़ेदार रोचक कहानी आगे कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कहानी आगे। उपदेशी को सबक कहानी। गोनू झा। गोनू झा एक दिन मिथिला बाजार में चहलकदमी कर रहे थे। वहां एक सेठ एक भारी बक्सा लिए बैठा था और बार बार मजदूरों को बुलाता और उनसे कुछ बातें करता और मजदूर गर्दन हिलाते हुए या हाथ को इनकार की मुद्रा में हिलाते हुए वहां से चले जाते। काफी देर तक बाजार चौक पर यह नजारा देखने के बाद गोनू झा ने सोचा, चलो चल के देखें कि माजरा क्या है। वैसे वे इतना समझ चुके थे कि सेठ वह बक्सा उठवाकर कहीं ले जाना चाहता है, मगर मजदूर कम मेहनताना के कारण इनकार करके वहां से चले जा रहे हैं। गोनू झा सेठ के पास पहुंचे और सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप बहुत देर से यहां परेशान हाल बैठे हैं। सेठ ने कहा, हाँ भाई, मुझे एक मजदूर चाहिए जो यह बक्सा उठाकर यहां से 3 कोस की दूरी पर जो गांव है वहां पहुंचा दे। गोनू झा ने कहा, मैं भी यहां काम की तलाश में आया हूं, चलिए मैं ही पहुंचा दूं। बोलिए मजूरी क्या देंगे। सेठ मुस्कुराया, बोला, मेरे पास देने के लिए 3 अनमोल उपदेश हैं जो मैं हर एक कोस पर तुम्हें एक एक कर दूंगा। गोनू झा ने कहा, यानी पैसा रुपया कुछ नहीं, खाना खुराकी भी नहीं, सिर्फ उपदेश। सेठ ने कहा, 3 अनमोल उपदेश जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गोनू झा ने मजदूर की तरह ही हाव भाव बनाते हुए कहा, सो तो ठीक है, मगर उपदेश हर आधा कोस पर दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, मगर तीसरा और अंतिम उपदेश सुनने के बाद तुम्हें 3 कोस चलकर मुझे उस गांव तक पहुंचाने का वादा करना होगा। गोनू झा ने वादा कर लिया। गोनू झा मन ही मन सोच रहे थे कि उपदेश लेना बुरा नहीं है। हो सकता है कि कोई काम की बात सुनने को मिल जाए और यदि सेठ ने ठगने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगा। जब गोनू झा बक्सा उठाने के लिए झुके तो सेठ ने कहा, आहा, जरा सावधानी से, इसमें बेहद नाजुक चीजें हैं। गोनू झा ने सावधानीपूर्वक सिर पर बक्सा उठा लिया। आधा कोस चले तो सेठ से कहा, सेठ जी, पहला उपदेश दे दीजिए। ऐसे आदमी पर भरोसा न करना जो कहे कि केवल अपना पेट भरने से अच्छा है भूखा रह जाना। सेठ ने उपदेश दिया। गोनू झा को सेठ की बात पसंद आई। जब गोनू झा दूसरे आधे कोस में प्रवेश कर गए तब दूसरा उपदेश सुनने की बेचैनी होने लगी। उन्होंने सेठ से दूसरा उपदेश देने को कहा। सेठ ने दूसरा उपदेश सुनाया, ऐसा आदमी विश्वसनीय नहीं जो कहे, घोड़े पर सवार होने से अच्छा है पैदल चलना। गोनू झा ये सुनकर शांत रह गए। बात ठीक भी थी कि जब घोड़ा हो तो कोई पैदल क्यों चले। तीसरे अधकोसी में प्रवेश के बाद गोनू झा ने सेठ से कई बार कहा कि उपदेश सुनाए, मगर सेठ टालता गया। जब गंतव्य की दूरी महज 2 फरलांग बची तो गोनू झा रुक गए और बोले, अब तीसरा और अंतिम उपदेश दे दीजिए सेठ जी, वरना अब एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि उपदेश सुनने के बाद मैं ये बक्सा आपके स्थान तक नहीं पहुंचाऊंगा तो ये बात मन से निकाल दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं और झूठा वादा नहीं करता हूं। विवश होकर सेठ ने तीसरा उपदेश सुनाया, उस आदमी पर भरोसा न करना जो कहे कि संसार में तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख होगा। गोनू झा को बात समझ में आ गई कि सेठ उससे मुफ्त में बक्सा धुलवा कर उन्हें संसार का सबसे बड़ा मूर्ख भी बता रहा है, मगर वे चुपचाप चलते रहे। जब सेठ का घर आ गया तब उसने गोनू झा से कहा, बक्सा यहां रख दो। सेठ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोनू झा ने बक्सा सिर से ही धरती पर पटक दिया। धड़ाम चन चनाक छन की आवाज बक्सा गिरते ही पैदा हुई। सेठ चीखा, अरे मैंने तुम्हें सावधानी बरतने को कहा था। गोनू झा ने कहा, सेठ जी, भूलिए मत, आपने मुझे सावधानी से बक्सा उठाने के लिए कहा था, रखने के लिए नहीं। सेठ वहीं सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि बक्से में कांच से बनी चीजें रखी थी और गोनू झा अपने होठों पर विजयी मुस्कान लिए वहां से लौट आए। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।